हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। नमस्ते। इनफैक्ट हम लोग जब रोज न्यूज देखते हैं, बिफोर आई स्टार्ट, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। हमें ये लगता है कि सी ऑल द 5 फिंगर्स, हमारे हाथ में भी 5 उंगलियां एक से नहीं होती और हर एक की अपनी अपनी यूटिलिटी होती है। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे रास्ते होते हैं। सब पैदा होते हैं तो उनको जिंदगी जीनी होती है। कोई किटी पार्टीज ज्वाइन करता है, कोई पॉलिटिक्स में आता है, कोई अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आता है और कोई सोशल लाइफ में जाता है। तो वंस यू एंटर सोशल लाइफ, अगर आप किसी का भला करने के लिए कुछ भी करते हैं, छोटा या बड़ा, आई बिलीव दैट इज अप्रिशिएबल। तो अगर हमने किसी के एजुकेशन में हेल्प किया, किसी की शादी में मदद की, कहीं सीनियर सिटीजन में जाके कुछ किया, हर किसी की इंपॉर्टेंस है। पर वो क्या चीज है जो सबको चाहिए, छोटे को, बड़े को, गोरे को, काले को, मोटे को, पतले को, लड़की को, लड़के को, which does not see any which does not differentiate at all, एक साफ हवा। और जब हम बात करते हैं, हम न्यूज सुनते हैं, अभी भी आप देखिए, सबसे पहले बैन लग जाता है कि पेट्रोल डीजल की गाड़ियों में इवन ऑड नंबर चालू हो जाता है, पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चालू हो जाती हैं। तो अगर आपका एक लाइफ स्टाइल है तो हम ऐसी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस क्यों नहीं करते कि हमको इस तरीके के जो टेम्परेरी बैन्स होते हैं उनसे हम बच सकें। हमने ये देखा कि जब भी आजकल जो ट्रेंड हो गया है, कोई भी एनजीओ को अगर बड़ा बनना है तो वो बड़ी बड़ी चीजें करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करो और कोई बड़ा प्रोजेक्ट करो धमाकेदार। हमें हमेशा ये लगता है फॉर मेनी इयर्स, सभी बड़ा काम करेंगे तो छोटा काम कौन करेगा। और क्या ये इतना छोटा है ताजी हवा के बारे में बात करना। एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर पॉल्यूशन इंडेक्स दोनों इनवर्सली रिलेटेड है। एयर पॉल्यूशन इंडेक्स ऊपर जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स नीचे आता है। तो आजकल हम इनकी बातें करते हैं लेकिन उनके लिए कॉन्क्रीट कर क्या रहे हैं। हम जब कोई भी वार्ता करके उठते हैं, इतनी सारी प्लास्टिक की बोतल पड़ी होती हैं, हमें क्या लगता है कि यूज करना गलत नहीं है, अगर हम उसका प्रॉपर डिस्पोजल तो एसरटेन करें, हम फिक्स करें, हमने किसी एजेंसी से बात कर रखी हो या जहां भी हम करें वहां हम पता करें कि यहाँ पे जो प्लास्टिक निकलती है उसका आप क्या करते हो। आप ऐसे ही डस्टबिन में फेंक देते हो, जो कूड़ा वाला आता है ऐसे ही सब कुछ मिला के ले जाता है, या आप अवेयर हो। हम जब भी जाते हैं, हमने देखा होटल्स, हॉस्पिटल्स, अभी रिसेंटली वन ऑफ द रिलेटिव्स ही वाज एडमिटेड, रूम में गए तो इतने बड़े बड़े सो कॉल्ड बिग चेन, आई विल रियली नॉट लाइक टू नेम, इतना बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ था गो ग्रीन। मतलब हमें लगा खाली गो ग्रीन कहने से गो ग्रीन हो जाएगा, एनवायरमेंट बच जाएगा, और एक लाइन लिखी थी, प्लीज डू नॉट यूज लाइट व्हेन यू आर नॉट इन द रूम। लेकिन वहां पर एक ही डस्टबिन रखा था। पेशेंट के कमरे में बहुत सारी प्लास्टिक भी यूज होती है, बहुत सारे टिश्यूज भी यूज होते हैं, पेपर ग्लासेस भी यूज होते हैं। तो अगर वहां पे 2 डस्टबिन रख जाते तो हम लोग, तो हमें क्या लगता है कि हमें इस समय, देखिए सरकार से तो बहुत सारी उम्मीदें करी जाती हैं, एनजीओ, RWAs, कॉर्पोरेट्स, सबसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लेकिन क्या दूसरे के ऊपर उंगली करने से हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। हमने आजकल एक ट्रेंड देखा है, अगर कहीं गंदगी पड़ी है, सरकार को 2-4 गंदी गंदी गाली दी, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, और आगे चले गए। तो देखिए आपने ट्रेंड देखा होगा, पहले जब हम बच्चे होते थे तो कार में कुछ भी खाया, हम अभी ग्रोन अप लाइक दैट, कार का शीशा खोला और गंद बाहर फेंक दी चलती गाड़ी में से। पर धीरे धीरे हम इतने अवेयर हुए कि वो बंद हो गया। अब सबको पता है कि कार का शीशा खोल के बाहर कुछ भी नहीं फेंकना है। तो इतनी अवेयरनेस हम लोग क्यों नहीं लाते कि हम लोग चलें तो अपना पानी का फ्लास्क साथ लेके चलें। अगर हम लोग पानी का फ्लास्क साथ लेके चलेंगे, घंटा 2 घंटा 4 घंटा की, तो इतना पानी बहुत होता है। क्योंकि जब आप घर से जाते हैं आपको वॉशरूम की समस्या आती है, तो घर से बाहर जाके लोग ज्यादा पानी नहीं पीते, बहुत थोड़ा सा, जिससे गला गीला होता रहे। तो उतने में तो फ्लास्क, हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, 12th तक अपना पानी साथ लेके जाते हैं स्टील के फ्लास्क में। प्लास्टिक की बोतल तो हम सबको पता है सनरेज क्या करती है, कंटामिनेट हो जाता है, दैट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो उसके बाद जैसे ही हम 12th से बाहर आते हैं, सबसे पहले हम ये प्रैक्टिस क्यों डिस्कार्ड करते हैं कि हमें अपना स्टील का फ्लास्क साथ नहीं लेके जाना। आज बाहर इतना डेवलप्ड हो गया है कि वो ऐसे कॉफी के जॉइंट्स और रेस्टोरेंट्स खुले हैं, वो कहते हैं अपना मग लेके आइए और हमसे कॉफी ले लीजिए। हम इतना पानी के लिए भी एजुकेट नहीं होते। तो हमें क्या लगता है, आप सबने सुना होगा जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो आप लोग तो, हमारी आंखें, नाके, हाथ, सब कुछ है, व्हाटएवर हैपेंस इन कन्फाइंड 4 वॉल्स, उसको समाज तक ले जाना आप ही का काम है। और हमने कहा ना, कुछ चीज हम रियलाइज करते हैं, पर जैसे घिसते घिसते कुएं की रस्सी, घिसते घिसते कुएं पर भी बल पड़ जाते हैं, ऐसे ही वही चीजें जो सब तरफ होती हैं। पर जब तक आप उनको इतना ज्यादा मत बोलिए, लोग उसके लिए बॉदर नहीं करते। तो हम तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब तरफ इतना फैलाइए कि लोग इसको लेके जाए। हम जहां भी बोलते हैं लोग बहुत पसंद करते हैं, ताली भी बजाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है,
हमने जब से इसको कैरी करना शुरू किया, एक वर्ड थैंक यू आप मीडिया ने निकाल दिया, फ्लास्क लेडी, एंड आई फील सो हैप्पी अबाउट इट। लेकिन क्या एक फ्लास्क लेडी से एनवायरमेंट बच जाएगा? हमें खुश होना चाहिए कि ये टाइटल खाली हमारा है, या अपनी जैसी और फ्लास्क लेडीज, फ्लास्क मैन देख के हमें खुश होना चाहिए। और थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें, I've done management from BITS Pilani, did my education way back in 86। तो 14 और 24 कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट 48 ईयर्स नाउ, 38 ईयर्स नाउ। तो हमने तब मैनेजमेंट कर लिया और 90 में हमने CFA कर लिया, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। पर हमारे पिताजी हमेशा कहते थे, आई जस्ट लॉस्ट माय फादर दिस ईयर, कि आपको जो पढ़ाई कराया गया है ना, खाली इसलिए नहीं कि आपको जाके जॉब करना है, आई वॉन्ट यू टू सी एज एन अवेयर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। और अगर कभी कुछ जरूरत पड़े तो आप कहीं कुछ डिस्कस भी हो रहा है तो आप उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने सोशल सर्विस में डॉक्टरेट भी करी। तो हमें क्या लगता है कि दिस इज समथिंग विच रियली एक्साइट्स मी, कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। क्या बड़ी बड़ी चीजें करने से देश बच जाएगा, या देश के नागरिकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो देश बचेगा? तो हम बहुत दिनों से सोच रहे थे। फिर हम जो हमारी अभी डेजिग्नेशन है, इनरविल इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पूरा इंडिया 27 इनरविल डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है। इस समय करेंटली आई एम एसोसिएशन सेक्रेटरी, जो नेशनल लेवल पे सेक्रेटरी होता है, द वर्ड वी यूज इज एसोसिएशन। तो उसके संबंध में हम अलग अलग पार्ट्स में गए। तो आप होटल में ही रुकते हैं, अपने शहर में आप होटल में नहीं रुकते। आप दिल्ली में होटल में क्यों रुकेंगे? क्योंकि यहाँ तो आपका घर है। आप बाहर जाते हैं तो हमने रियलाइज किया, वेदर इट्स ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप जब होटल में जाते हैं, सो कॉल्ड द हाईएस्ट बिग चेन्स और 3 स्टार, जैसा भी आपको जहां भी अकोमोडेशन मिलता है, वहां पर आपका जितने भी बाथरूम में साबुन रखे होते हैं वो प्लास्टिक में पैक होते हैं, और वहां पे एक ही डस्टबिन होता है। उसी में आपने वो पॉलिथीन निकाल के फेंकी, उसी में आपने टिश्यू फेंके, और वैसे ही वो ले जाते हैं। तो क्या होटल्स की, हॉस्पिटल्स की, फ्लाइट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उन्हें एनवायरमेंट बचाना है? लैंडफिल्स में गंदगी भरती रहती है और हर साल हम उनको मेजर करते रहते हैं। पिछले साल लैंडफिल की इतनी ऊंचाई थी, अब इतनी होगी, अब इतनी होगी, अब इतनी होगी, लेकिन उसको घटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम सरकार से उम्मीदें करते हैं, करते रहिए, दैट इज देयर ड्यूटी। बट व्हाट इज द ड्यूटी जो हमारी अपनी है? तो हमें लगता है कि अगर हम ये लेके चले तो प्लास्टिक बॉटल डेफिनेटली हम रिड्यूस तो कर पाएंगे। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, तो पहला स्टेप तो रिड्यूस ही कहता है। तो रिड्यूस के लिए हम क्या कर रहे हैं? दूसरे, हमें जहां कहीं भी अगर हमारे कुछ भी मीटिंग्स होती हैं, इतने सारे लोगों को हम समझते हैं, स्टील के ग्लास से आजकल कोई भी खुला पानी पीना नहीं पसंद करता, लेकिन उसके बाद जो प्लास्टिक की बोतल निकलती है, डू वी टाई अप विद समवन कि जो प्लास्टिक की बोतल यहाँ से निकलेंगी आप ले जाइएगा। बहुत सारे एनजीओज हैं, चिंतन जैसे एक है, बहुत सारे, पिछले साल बहुत सारे एनजीओ जो दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो प्लास्टिक लेते हैं, प्लास्टिक पॉलिथीन, और उनको रिसाइकिल करके बेंचेस बनाते हैं। उनको रिसाइकिल करके ऐसी टेबल्स, बेंचेस बच्चों के स्कूल की बनाते हैं, जो हमने बहुत सारे लगाए। लेकिन एक इनरव्हील के करने से पूरे दिल्ली की कितनी पॉपुलेशन है एनसीआर की, आप बताइए? मोर देन 1 करोड़। उसमें इनरव्हील के कितने मेंबर हैं, विच इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? 3000। तो क्या इन 3000 लोगों के करने से प्लास्टिक की समस्या दूर हो जाएगी, या ये खाली हमारा ही फोटे है? तो हमें क्या लगता है कि जब तक आप लोगों का साथ नहीं होगा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें ये लगा कि ये बहुत जरूरी है कि जितना ज्यादा हम साथ लेके जाएं कि हमें एनवायरमेंट के लिए क्या करना है। सेकेंडली, हम अभी पिछले कुछ दिनों से सोच रहे थे, द पीपल हु आर ब्लेस्ड, हम अपनी गाड़ी में एक के अलावा 3 या 4 थर्मस भी रख के चल सकते हैं। अगर हम किसी दिन पूरा दिन बाहर हैं, सुबह 8 बजे तैयार होकर निकले और घर पे 9 बजे आएंगे, तो आई हैव इनफ वाटर इन माय कार। एक खत्म हो गया, दूसरा निकाल लेंगे, तीसरा निकाल लेंगे। पर अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है तो आप बताइए एक फ्लास्क से उसका कैसे काम चलेगा? तो अगर हम सब जगह बड़ी बड़ी हेडिंग्स में बोले स्टार्ट कैरिंग योर फ्लास्क, सो हाउ मच विल इट लास्ट, कितने घंटे इसका पानी लास्ट करेगा? उसके बाद क्या होगा? फिर आपको इसका बोझा लगने लगेगा, अरे इससे अच्छा तो प्लास्टिक की बोतल हमें लेनी थी, तो हम इसको क्यों लेके आए? तो हमें क्या लगता है कि जब तक हम सस्टेनेबल परमानेंट सोल्यूशन नहीं देंगे, शायद इसकी हम बातें करते रहेंगे और वो कुछ खास करेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें हैं, द पीपल हु आर हैव्स, हु बिलोंग टू हैव क्लास, जो हैव्स हैं उनको तो ये रख के चलना ही चाहिए। देखिए, बहुत हम लोग कभी भी अपने कार में जाते हैं तो बिना पानी के नहीं चलते, पानी लेके चलते हैं, लेकिन वो पानी हम कार के लिए लेके चलते हैं। कार में छोड़ा, बाहर आ गए, कार में जाके हमें फिर पानी पीना है। बट दिस इज द टाइम व्हेन वी पुट आवर प्लास्टिक और स्टील फ्लास्क आउटसाइड, जब हमें अपने साथ लेके बाहर आना है कि हमें पानी पीना है तो उसी से पीना है, और अगर कहीं हमारा पानी खत्म हो गया तो हमारे कार में और है, हम ड्राइवर से मंगा लेंगे या खुद ले लेंगे। पर जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, हम सोच रहे थे कि हमारी गाड़ियां लॉन्ग रन चलती हैं अगर हमारे बीच बीच में पेट्रोल पंप नहीं होते।
गाड़ियों को भी तो भूख लगती है, उनका पानी पेट्रोल डीजल होता है वो भी तो खत्म होता है। तो हमने दिमाग में सोच लिया कि हमें ऐसा करना है, सरकार ने किया और हमें पेट्रोल पंप दिए, गाड़ी का खत्म हो गया वहां से भरवाइए, और वहां भी क्वालिटी है 95 पेट्रोल डीजल, ये मर्सिडीज का, ये इस कार का, कितनी वैरायटी है। तो अगर हम ये सोचे, इसमें हमें आपका भी साथ चाहिए। कहते हैं ना चिंतन मनन, कोई भी इसमें एक्सपर्ट नहीं है, यहाँ डॉक्टर नहीं है कि हमने जो बता दिया और ऐसा होना चाहिए। थीसिस तो इस चीज में जितनी कर ले उतनी कम है। हर रोज हमें कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो हम ये सोचते हैं, हम अपने घर में अलग अलग सेग्रीगेट कराते हैं कि ये हम किस में डालें, क्योंकि प्लास्टिक वाला भी शायद इसको नहीं ले जाएगा। उसका जो रिसाइकिल ऑफ प्लास्टिक है जिससे वो बेंचेस बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वो कहेंगे ये क्या चीज आपने इसमें डाल दी, पर डेफिनेटली ये पेपर तो नहीं है, तो उसका हम क्या करें। तो हमें लगता है पर जब तक कोई चीज मोशन में नहीं आती, ये सारे क्वेश्चन ही बने रहते हैं। द डे इट स्टार्ट्स रोलिंग, आपको लगता है आपको सब समस्याओं का समाधान मिलने लगा। तो अगर हमें बीच में मार्केट में, जैसे कि दिल्ली में आप कोई भी बिजी मार्केट आके घूम रहे हैं, मॉल्स में तो हो ही सकता है, और जी के घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, तो अगर वहां पे प्रॉपर सर्टिफाइड आउटलेट्स हो कि जहां पे हमने कहा ना कहीं कोई नल से पानी मिल रहा होगा तो ना आप पियेंगे ना हम पियेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। ऐसा एनवायरनमेंट बचाएंगे कि पहले दिन ऊपर चले जाएंगे तो कौन क्या बचाएगा। आप जिंदा रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी तो कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। तो अगर कोई पानी नॉमिनल प्राइस पे जहां से आप अपना रिफिल कर सकते हो, डोंट यू थिंक इट मेक सेंस। जहां पे नॉमिनल प्राइस पे अगर आज आपको एक प्लास्टिक की बॉटल 10 रुपए की मिलती है, जहां पे आपको 1 रुपया लें, 50 पैसे लें, खाली इसलिए कि लेना है, और आपको एक अच्छा पानी, हम कहते 2 रुपए का भी मिले, एक प्लास्टिक की छोटी बोतल में इसका आधा पानी आता है, तो अब क्या आप नहीं रिफिल करेंगे? हम तो रिफिल करेंगे, हमारी तो उसमें नहीं नाक कटेगी, हम तो रिफिल करेंगे, क्योंकि वो अगर ऐसे ही एस्टेब्लिश हो जाएंगे। पर कहाँ है वो जॉइंट्स, कहाँ है ये आइडिया, कहाँ सरकार से कह रहे हैं कि ऐसे आउटलेट्स बनाइए जहां पैसे देके पानी मिले। आपको नहीं लगता आप कोई करेगा, लोग नहीं करेंगे। तो पहले कभी लोगों ने सोचा था कि आपको अगर कुछ खाएंगे तो उसका कूड़ा कार में रखना पड़ेगा? अब हम रखते हैं ना पॉलीथीन में, नहीं भी इसको बाहर नहीं फेंक सकते, जब उतरते हैं तब या तो डालते हैं या अपने घर पहुंचते हैं, अपने ड्राइवर भैया से कहते हैं अब आप इसको डस्टबिन में डाल दीजिएगा। तो हर एक चीज का एक टाइम होता है। हमारा क्वेश्चन ये है, इफ नॉट नाउ देन व्हेन, if not now then when, and every day, every minute, every second is a good time to start। तो हमें क्या लगता है कि बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स तो होंगे, होते रहेंगे। हम चंद्रमा पे पहुंचे, अभी मंगल पे भी पहुंचेंगे और सब जगह भी पहुंचेंगे, पर बोथ द थिंग्स विल हैव टू गो साइड बाय साइड। हम अपनी जिंदगी कंपार्टमेंट्स में नहीं जी सकते। हम एक ही टाइम में सारे रिश्ते निभाते हैं। जब हमारी शादी हो जाती है तो हम बेटी भी होते हैं, बहू भी बनते हैं, फिर माँ भी बनते हैं, चाची ताई नानी सभी कुछ साथ ही साथ चलता है। तो ऐसा नहीं होता कि पहले ये कर ले एनवायरनमेंट में, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। तो हमारे स्कूल्स में, क्यूरिकुलम में एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो, हाउ टू सेव एनवायरनमेंट। स्कूल में ऐसे ही वेस्ट डिस्पोजल हो, अलग अलग हो, बच्चे ऐसे ही फेंके, तो उसके लिए कहाँ से शुरुआत करें? हमें लगता है आप लोग ये काम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी होता है लोग मीडिया की तरफ देखते हैं। तो मीडिया चाहे तो कहते हैं ना, यू कैन मेक और मार एनीथिंग। तो यहाँ पे हम तो इसी उम्मीद